कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम जो यह महाभारत का दिव्य उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं, पूर्व में भी हमने जो विषय यहाँ पर सुने हैं वह महाभारत के संदर्भ में जो दिव्य कथाएं हैं उनके सुनने के उपरांत अब हम आगे का उपाख्यान श्रवण करेंगे। महाभारत में जो दिव्य चरित्र हैं वह जन्मेजय जो हैं वह सुन रहे हैं और उनको व्यास जी के द्वारा सुनाया जा रहा है। तो यह जो दिव्य चरित्र हैं इनको सुनते सुनते जन्मेजय की हृदय की जो प्यास है वह बुझ नहीं रही है और व्यास जी के शिष्य जो वैशंपायन है वह जन्मेजय को यह चरित्र सुना रहे हैं। जन्मेजय ने कहा, कथितं वै समासेन त्वया सर्वं द्विजोत्तमम् महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं महत्। जो आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महाभारत का जो वर्णन किया है बहुत ही संक्षेप में किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमको यह चरित्र विस्तार से सुनाएं और हमारे हृदय में इस चरित्र को सुनने में बहुत इच्छा हो रही है। मैं इसको विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विस्तार श्रवणे जातम कौतूहलमतीव में, विस्तार पूर्वक सुनने में हमको बहुत ज्यादा कौतूहल हो रहा है, इसे मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब और कहते हैं कि आप हमको यह जो हमारे पूर्वजों की कथा है, पूर्वजों की कथा होने के कारण तो हमको और उत्सुकता हो रही है। सब मनुष्यों में जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में अवध सैनिकों का वध किया था, इसका कोई साधारण सामान्य कारण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा जिसके कारण हमारे पूर्वजों को इतना महाभीषण संग्राम करना पड़ा। किमर्थम ते नरव्याघ्राः सक्ताः सन्तो ह्यनागसाः प्रयुज्यमानान् संक्लेशान् क्षान्तवन्तो दुरात्मनाम्। जो वे पांडव हैं बहुत शक्तिशाली थे और निरपराध थे, उनका कोई अपराध भी नहीं था, तब भी उन्होंने कौरवों के द्वारा किए हुए बहुत सारे जो उपद्रव थे उनको क्यों सहन किया। दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को चुपचाप कैसे सहन कर लिया। कथम नागायतो प्राणो बाहुशाली वृकोदरः परिक्लिश्यन्नपि क्रोधम धृतवान वै द्विजोत्तम। आप हमको ये बताइए कि हमारे जो दादा थे भीम थे उनमें तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्होंने अपने क्रोध को क्यों रोक रखा था। और हमारी जो दादी हैं, जो द्रौपदी हैं, वह तो बहुत पतिव्रता थी, उन्होंने अपने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन दुष्ट धार्तराष्ट्रों को दुष्ट धृतराष्ट्र पुत्रों को भस्म क्यों नहीं कर दिया। कथम सा द्रौपदी कृष्णा क्लिश्यमाना दुरात्म भी सक्ता सती धार्तराष्ट्रा नादहत क्रोध चक्षुषा। कोई दुर्बल हो तो माना जा सकता है कि वो क्लेशों को सहन करता रहा हो, लेकिन जो समर्थ हो, ऐसा समर्थ व्यक्ति भी यदि क्लेशों को सहन कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा। हमारी दादी इतने क्लेशों को क्यों सहन करती रही। वे तो परम पतिव्रता थी, समर्थ थी और वे चाहती तो क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर वहीं भस्म कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या कारण था। कथम व्यसनिनम द्यूते पार्थो माद्री सुतौ तदा अन्वयुस्ते न व्याघ्रा बध्यमाना दुरात्म भी। आप हमें बताइए कि कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन और माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव ने भी उस समय कौरवों द्वारा जो अकारण सताए गए थे, तो चारों भाइयों ने जुए में जो दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर थे उनका साथ क्यों दिया। कथम धर्मव्रतां श्रेष्ठा सतो धर्मस्य धर्मवित् अनर्हः परमं क्लेशम सोढ़वांस युधिष्ठिरा। जो युधिष्ठिर थे वे तो क्लेश में पड़ने योग्य बिल्कुल नहीं थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे कष्टों को कैसे सहन कर लिया। आप हमें बताइए कि वह महाभारत युद्ध कैसे हुआ था,
उस युद्ध में हमारे दादा अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को किस प्रकार जो है हम लोग पहुंचा दिया था, ये सारी कथाएं मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और ठीक ठीक बताइए, और उन महारथी वीरों ने किन किन स्थानों पर जो जो दुष्कर कर्म किए थे वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। अब वैशंपायन कहते हैं कि छलम कुरु महाराज विपुलो यम अनुक्रमः पुण्याख्यानस्य वक्तव्यः कृष्णद्वैपायनेरितः। थोड़ा रुकिए रुकिए, आप जो है कुछ ऐसा करिए कि ये बहुत बड़ा उपाख्यान है, 1 लाख श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है, विस्तृत है। तो कुछ समय का जो है आप निर्धारण करिए, कुछ स्थान जो है निर्धारित कीजिए, वहां मैं इसका जो है व्यास जी का संपूर्ण मत मैं आपको सुनाऊंगा। प्रवक्षान मतम कृत्नम व्यासस्यामित तेजसः। तो अमित तेजस्वी जो हमारे गुरुदेव व्यास जी हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये बहुत महत्वपूर्ण ये कथा लिखी है, यह जो 1 लाख श्लोकों में कही गई है, तो इसको मैं इदम सत्सहस्रम ही श्लोका नाम पुण्य कर्मणाम। तो जो पुण्य कर्मा पांडव हैं उनकी कथा 1 लाख श्लोकों में कही गई है, उसको मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और आगे इस कथा की जो है श्रेष्ठता बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को यह दिव्य महाभारत की कथा श्रवण करनी चाहिए। जयो जयो नामेतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणा। जो विजय की इच्छा रखने वाले पुरुष हैं उनको यह इतिहास अवश्य सुनना चाहिए। और ये भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी ये इतिहास नष्ट कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य जो है वैसे ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे राहु के ग्रसने पर चंद्रमा मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई राजा इसका श्रवण करता है तो वह समस्त शत्रुओं को परास्त कर देता है। और जिसको कोई पुत्र ना हो रहा हो, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति इसको सुनता है तो उसके यहाँ पुत्र होता है। और युवराज और रानी को बारंबार इसका जो है श्रवण करना चाहिए। इससे जो है पुत्र वीर होता है, और जो रानी है वह वीर प्रसू होती है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली होती है। महिषी युवराजाभ्याम श्रोतव्यम बहुशस्तथा वीरम जनयते पुत्रम कन्याम वा राज्य भागिनी। तो इसलिए इसको जो है राजा को भी सुनना चाहिए, रानी को भी सुनना चाहिए। तो राजा को सुनने से जो है कोई राजा इस कथा को सुनता है तो वह राजा समस्त पृथ्वी को जीतता है। युवराज को सुनना चाहिए, युवराज सुनता है तो आगे उसके होने वाली जो संतान है वह वीर होती है। रानी यदि जो है सुनती है तो रानी जो है सिंहासन पर बैठने वाली दिव्य संतान को जन्म देती है। इसलिए यह कथा सभी के लिए है, और मानो एक प्रकार से ये कथा जो है कल्प वृक्ष के समान होती है। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम अर्थशास्त्रमिदं परम मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। व्यास जी ने जो है इसको मोक्ष शास्त्र भी कहा है। इसलिए संप्रत्याचक्षते चेदम तथा श्रोष्यन्ति चापरे पुत्रा शुश्रूषवा सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः। जो इसका पाठ करेंगे सुनेंगे उनके पुत्र सेवा परायण होंगे और स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। इसलिए यह जो है कथा सभी के लिए पुण्यकारी होती है और सभी को इसे सुनना चाहिए। यह कथा वंश वृद्धि करने वाली है। वंशमाप्नोति विपुलं लोके पुण्यतमो भवेत् योधीते भारतम पुण्यम ब्राह्मणो नितव्रता। यदि कोई ब्राह्मण इसका पाठ करता है ब्रह्मचर्य पूर्वक तो वह जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे ब्राह्मण को ऐसा मानना चाहिए कि वह चारों वेदों का विद्वान ब्राह्मण है। विज्ञेयः सच वेदानां पारगो भारतम पठन। जो महाभारत को पढ़ने वाला ब्राह्मण है, मानना चाहिए कि वह चारों वेदों को जानने वाला ब्राह्मण है। देवा राजर्षयो यत्र पुण्या ब्रह्मर्षयस्तथा कीर्तन्ते धूत पापमानः कीर्तते केशवस्तथा। इसमें देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्मर्षियों के जिनके सारे पाप धुल गए हैं, ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ में इसमें भगवान श्री कृष्ण की भी महिमा का वर्णन किया गया है। अनेक जनों यत्र कार्तिकेय से संभव। इसमें जिनकी अनेकों माता है, ऐसे कार्तिकेय का भी प्रसंग कहा गया है। ब्राह्मणानां गवां चैव माहात्म्यं यत्र कीर्तते सर्वश्रुति समूहोऽयं श्रोतव्यो धर्म बुद्धि भी।
तो ब्राह्मणों गौओं का महात्म भी इसमें निरूपण किया गया है। धर्मात्मा लोगों के द्वारा ये सुनने योग्य कथा प्रसंग है, इसलिए अवश्य सभी को सुनना चाहिए। और चाहे एक श्लोक हो चाहे आधा श्लोक हो, तो इसको जो है जरूर अवश्य सुनना चाहिए। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का इसमें विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्ध कलाओं का वर्णन किया गया है। तो कैसे किसकी सेना होती है, कैसे युद्ध कहाँ पर होते हैं, किस हर प्रत्येक प्रकार के युद्धों का इसमें वर्णन है। व्यूह रचना इसमें सब प्रकार की व्यूह रचना भी इसमें बताई गई है। रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना और युद्ध कौशल का भी इसमें सांगोपांग वर्णन किया गया है। श्रावयेद ब्राह्मणान श्राद्धे यश्च मे पादमं ततः। तो इसको जो है श्राद्ध के अवसर पर जरूर सुनाना चाहिए। इससे जो है पितरों को वह श्राद्ध निश्चित रूप से प्राप्त होता है। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप होता है, अनजान में जो मनुष्य पाप कर बैठते हैं, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें भरत वंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत भी कहा गया है। तो यह जो है बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, सभी के सुनने योग्य है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत सुमेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत भी बहुत सी कथाओं का भंडार कहा गया है। इदम हि वेदैः समितं पवित्रम अपिचोत्तमम् श्रव्यम श्रुति सुखम चैव पावनम शील वर्धनम। यह जो है महाभारत वेदों के समान परम पवित्र है, सुनने योग्य है और सुनते समय कानों को सुख देने वाला है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता है, उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। जो वाचक को यह महाभारत दान करता है, उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। यदि कोई आजकल तो पृथ्वी का दान संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए महाभारत रूपी जो ये ग्रंथ है, इसका ही मनुष्य दान करे तो उसको संपूर्ण इस वसुंधरा के दान का फल प्राप्त होता है। तो एक लोकोक्ति, एक किंवदंती संसार में प्रसिद्ध है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यह एक अपवाद है। महाभारत में ये बात कही गई है कि जो इसको घर में रखता है, इसका दर्शन करता है, इसकी पूजा करता है, तो मानो उसको संपूर्ण तीर्थों के पूजन का फल प्राप्त होता है। पारीक्षित कथाम दिव्याम पुण्याय विजयाय च कथ्यमानाम मया कृतनाम शृणु हर्ष करीमिमाम। ये जो हर्ष देने वाली जो कथा है, इसको जन्मेजय को यहाँ पर सुना रहे हैं, तो इसको सुनना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल जो है महाभारत के कृष्णदेव पायन ने जो है इसका जिस कथा का वर्णन किया है, इसको सुनना चाहिए। और इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में कहा जाता है। इसको जो है 1, 2, 4 महीने में कहने वाली ये कथा नहीं है। इसको यदि कोई कहे तो 3 वर्ष में यह समाप्त होने वाली कथा है। ये संपूर्ण महाभारत को यदि कोई सुनना चाहता है तो 3 वर्षों में वह सुन पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लगातार सुनते जाएं और समझते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ अध्यायों का वर्णन किया गया है। कितना कहाँ से लेकर कहाँ तक की कथा प्रथम दिन में कैसे कैसे उसको कथा को कहना है, इसका भी एक स्वरूप है। तो एक बात और कही गई कि इस कथा में जो नहीं कहा गया है वह कहीं नहीं कहा गया है, और इस कथा में जो कहा गया है वही भारत में घटा है। तो यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं हुआ वह कहीं नहीं हुआ, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति तत्कुचित। तो जो यहाँ है वही सर्वत्र है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ऐसी एक जो है उक्ति प्राप्त होती है। तो जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है, ऐसा हमको मानना चाहिए। अब हम यहाँ पर महाभारत का जो दिव्य चरित्र है उसकी कथा कह रहे हैं।